आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 37 की तस्वीरें लगा दे जो उस हल्के का हाल है, तो आपको वोट पड़ा कैसे वो भी मैं बताता हूँ, और कौन सा वोट पड़ा वो बताता हूँ। लेकिन उससे पहले शदीद अल्फाज में मैं मजम्मत करता हूँ जो हमारे कराची के सदर MPA बिलाल गफ़ार के साथ आपके MPA सलीम बलोच और आपके एक गुंडे सलमान मुराद, जिसको आपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाया हुआ है मलीर का, गुंडों को ही तो आप बनाते हैं, गुंडे ही को आप अलर्ट कराते हैं, गुंडों को ही आप मिनिस्टर बनाते हैं। जो बदमाश गुंडे हैं, जैसे आपकी पार्टी का सरबराह जरदारी है वैसे ही आपकी पार्टी के बाकी मिनिस्टर्स हैं। जो आपने आज बिलाल गफ़ार के साथ अटैक करके उसको ज़ख्मी किया, उसकी नाक पे फ्रैक्चर है, उसके सर में चोट है और वो भी हस्पताल में है, और डॉक्टर्स ने एडवाइस किया कि वो अगले 2 दिन हस्पताल में ही रहेंगे ताकि उनको वो मॉनिटर कर सकें। MLO हमने करवा दी है, FIR रिपोर्ट हमने थाने में दर्ज करा दी है। FIR जब तक FIR नहीं कटेगी, सलीम बलोच तुम पे, सलमान मुराद तुम पे, और तुम्हारे साथ जो गुंडो थे पीपल्स पार्टी के, मैं तो तुम्हें कम से कम चैन से बैठूंगा नहीं और ना तुम्हें भी नहीं चैन से बैठने दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ, बात जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि बिलाल गफ़ार MPA के साथ साथ तहरीक इंसाफ का, जिसकी 26 प्रोविंशियल असम्बली की सीटें कराची से हैं और 14 थी, चले 12 MP MNA की सीटें थी, उस जमात का कराची का सदर है। और कराची के उस जमात के सदर के साथ आपने ये हरकत की है। हम पुरअमन लोग हैं और हमने इश्तियाल अंगेज़ी कभी ना की, ना कभी हम अपने कारकुनान को इसकी तरबियत देते हैं, और सख्त नोटिस और एक्शन भी लेते हैं अगर कोई हमारे जमात में से ये करे। हम फिर भी पुरअमन रहे, पूरा दिन पुरअमन रहे, वरना हमारे में इतनी ताकत है कि हम मलीर क्या पूरा कराची भी बंद कर सकते थे इसके ऊपर, और पूरा कराची क्या पूरा सिंध बंद कर सकते थे। क्यों सरदार साहब? लेकिन हम पुरअमन लोग हैं, हमने कोई मुजाहरा नहीं किया, लेकिन हमारा कानूनी हक है कि हम आपके दहशतगर्द MPA और दहशतगर्द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी आपके दहशतगर्दों के खिलाफ कानून के आखिरी दरवाजे तक जाके दस्तक देंगे और आपके खिलाफ FIR भी कटाएंगे। इसके ऊपर हमारे पास कोई दो ऑप्शन और हमारी पार्टी में कोई दो राय नहीं है। वर्कर्स का हम पे प्रेशर है। हमने वर्कर्स को भी कहा कि आप हमारे कारकुनान को भी हमने कहा कि सब्र व तहम्मुल रखें। इंशाअल्लाह कानूनी पार्टी है, कानून की बालादस्ती के लिए इमरान खान साहब ने जंग लड़ी है। हम कानून के दायरे में रहते हुए जो मुमकिन होगा हम करेंगे बिलाल गफ़ार के साथ जो हुआ है उसके, ताकि आपको एक सबक मिले कि आप किसी और के साथ इस तरह की घटिया हरकत ना कर सकें। अब आ जाए जी NA 237 के ऊपर। और क्या हुआ? मलीर में सुबह से रिपोर्टें आ रही थी और आना शुरू हो गई 10 बजे 10:30 बजे से कि कुछ अफराद, आगे पीछे पुलिस की मोबाइल, 5-7 वीगो गाड़ियां, उसमें ये सलीम बलोच MPA इनका, हकीम बलोच के कैंडिडेट, वो ये इनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और इनके गुंडे पोलिंग स्टेशन में घुस के ठप्पे लगा रहे हैं। और एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, आंसू कोर्ट के एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर की एक वीडियो भी, उस पैगाम भी आया जो मीडिया ने बनाया, जो कि पाकिस्तान के सारे चैनल्स के ऊपर नशर हुआ। उसने कहा कि जी लंच के वक्त कुछ लोग आए थे और उन्होंने आके बैलेट पेपरों पे तीर के निशान पे ठप्पा लगाया, ज़बरदस्ती ठप्पे लगाए। वो तीर हमारा तो निशान नहीं है, तीर तो आप ही का निशान है। एक और वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें पूरी किताब के ऊपर ठप्पे लगे हुए थे, जाफर तैयार के एक पोलिंग स्टेशन पे। एक और वीडियो रिलीज़ की गई जिसमें यह दिखाया गया कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी आपके लोग अंदर जाके ठप्पा लगा रहे थे।
इसीलिए जो आपको ये 30-31 कितने हज़ार वोट 32,000 वोट आपको जो ये पड़ गया है, इसमें से तो इतना तो वोट आपको कभी पड़ा ही नहीं। पहले जब जीते थे जब नहीं पड़ा, इसलिए पड़ा। और इलेक्शन हम कब जीत गए थे? हम जब गए थे इलेक्शन जीत कि जब हकीम बलोच साहब जो अपने बाप दादा की जागीर समझते हैं इस सीट को, आबाई सीट है, 2018 में वो हार गए थे, कम मार्जिन से हारे लेकिन हार गए थे। जब उन्होंने ये फैसला किया अवाम का इमरान खान से मोहब्बत देख, अवाम की खान साहब के साथ मोहब्बत देख के कि वो अपने ही हल्के के अंदर जहाँ पे उनकी वो समझते हैं पक्की यूसीज हैं या पक्के घर के यूसीज हैं, घर के पोलिंग स्टेशन है गोठों के, वहाँ ही जाके उनको धांधली करना पड़ गई। यानी कि अपने घर में ही वो बेईमानी करके वो ठप्पे लगा रहे थे। जिन जिन पोलिंग स्टेशन में उन्होंने ये हरकतें की ठप्पा लगाने की, वहां से डीवीआर गायब हो चुकी है, कैमरे निकाल के ले गए, डिस्कें निकाल के ले गए ताकि पकड़े ना जाएं। लेकिन आजकल तो चलता फिरता इंसान भी टीवी चैनल है भाई, सबके पास मोबाइल है और ये मोबाइल पे सारी चीज़ें आ गई और मीडिया की जीनत बनी और सोशल मीडिया की जीनत बनी। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन के सिंध के हेडक्वार्टर से आज 3 बेज़ाब्तगियां एक्सेप्ट की गई हैं। यानी कि उन्होंने खत लिखा है, अपने ऊपर ही नो कॉन्फिडेंस कर दिया है। पहला उन्होंने बिलाल गफ्फार के बारे में लिखा, दूसरा उनका खत है जो मीडिया की जीनत बना, मैं ट्वीट भी कर चुका हूं। वो उन्होंने कहा कि अनऑथराइज्ड पर्सनल पोलिंग स्टेशन के अंदर घूम रहे हैं। वो कौन थे अनऑथराइज्ड? वो जरदारी माफिया की जो यहाँ पुलिस के नाम के एक स्पेशल ब्रांच बनाई हुई है, वो सादा कपड़ों में अंदर घुसे हुए थे और वो भी रिगिंग के अंदर पूरे मुलव्विस थे। तीसरी उन्होंने खत में लिखा, तीसरा खत जो आया कि सियासी शख्सियात जबरदस्ती पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुस रही हैं और अंदर बाहर आते हुए नजर आई हैं। भाई हमारी जमात की तो कोई सियासी शख्सियत किसी पोलिंग स्टेशन में नहीं गई, गुंडे तो आपके पोलिंग स्टेशन में गए और प्रिसाइडिंग अफसर ने खुद कह दिया कि जी हमारे पास तो आए थे। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, जब तक ये रेजिम चेंज रिवर्स नहीं होगा लोग इसी पैटर्न पे चलते रहेंगे। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान खान साहब यहां से भी आगे हैं। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।